फ्रेंड्स, आप सबके लिए मैं लेकर आया हूँ 12th क्लास हिंदी में तैयार क्या करें, कैसे क्या करें अंतिम समय में। अगर आपकी समझ में नहीं आ रहा है तो चलिए हम आज आप सबको बताने वाले हैं कि आप लोग अंतिम समय में हिंदी में क्या करें, जिससे कि आप 100 में 100 नंबर कैसे पा सकें। तो चलिए हम आज की जर्नी को स्टार्ट करते हैं और आप सबको बताते हैं कि आप लोग क्या करें जिससे कि आप सबको अच्छे अंक प्राप्त हो सकें। जो कि यूपी बोर्ड का एग्ज़ाम 24 फरवरी से स्टार्ट होने वाला है, जो कि फर्स्ट एग्ज़ाम जो है हिंदी का है। तो आप लोग को तो हम लोग बताने चल रहे हैं जैसे सामान्य हिंदी, जो कि सामान्य हिंदी उन्हें पढ़ना होता है जो कि साइंस वर्ग से पढ़ते हैं, तो उनको सामान्य हिंदी पढ़ना होता है। बाकी जो वो आल साइड से होते हैं उनको साहित्यिक हिंदी पढ़ना पड़ता है। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं। आप सबको करना क्या है कि 100 अंकों का क्या होता है, पेपर आता है। 2 भागों में बटा होता है, खंड का में और खंड खा में। तो जैसे कि इसमें दिया हुआ है कि जो है कि हिंदी की गद्य की प्रमुख विधाएं, निबंध, उपन्यास, कहानी, आलोचना इत्यादि जो लिखेंगे आप, एक होगी 5 नंबर की। इसमें भी जो हिंदी काव्य साहित्य, आधुनिक काल से भारतेंदु युग, द्विवेदी युग, छायावाद, प्रगतिवादी, नई कविता इत्यादि जो है, इसमें भी 5 नंबर आपको मिलेंगे। और इसमें जो है हिंदी काव्य साहित्य का विकास, आधुनिकीकरण काल, भारतेंदु, द्विवेदी युग, छायावाद, प्रगति, कवितावाद, ये सब क्या है, इसमें भी आपको जो मिलेंगे 10 नंबर मिलेंगे इसमें। इसमें 5 नंबर इसमें, 10 नंबर इसमें मिल जाएंगे। निर्धारित गद्यांश पर 5 प्रश्न, इसमें भी आपको 10 नंबर मिल जाएंगे। निर्धारित पद्यांश आधारित 5 प्रश्न, गद्यांश के और पद्यांश के 5-5 प्रश्न आएंगे, इसमें भी आपको 10-10 नंबर मिल जाएंगे। अब चलिए बात करते हैं लेखकों एवं साहित्य परिचय। इनकी जो कृतियाँ होती है 80 मतलब 80 शब्दों में लिखना होता है। तो ये भी क्या है 5 नंबर, इसमें भी 5 नंबर। हिंदी गद्य के लेखक के और पद्य के लेखकों के 5-5 नंबर मिलते हैं। अब चलते हैं इसमें देखते हैं पाठ्यक्रम में निर्धारित कहानियों की, जो निर्धारित कहानी का सारांश होता है, जैसे कि गोधन वाली जो है पंचलैट कहानी है, ये कहानी हो गई। तो जैसे कि इसमें कहानी पूछी जाएगी, तो कहानी अगर आपको अपने शब्दों में लिखना है, इसको 80 शब्दों में। हाँ, पूरा वैसे रटकर मत जाइएगा, आप लोग एक दो बार पढ़ लीजिए, ऑटोमेटिक समझ में आ जाएगा। कहानी, उसके बाद ये सब बहुत इम्पोर्टेंट चीज़ है, इनको छोड़कर मत जाना, इनको ज़रूर पढ़ के जाना। आप लोग ये मत सोचिए बहुत अच्छा नंबर आएगा, बस आप कॉपी भर कर आइएगा, बस छोड़कर मत आइएगा। सारांश, उद्देश्य आधारित प्रश्न अधिकतम 80 शब्दों में लिखना है। पाठ्यक्रम में निर्धारित खंडकाव्य की कथा वस्तु एवं प्रमुख पात्रों का चरित्र चित्रण, मतलब कि इसमें क्या है कि खंडकाव्य में चरित्र चित्रण लिखना होता है, जैसे कि 80 शब्दों में लिखना है। तो इनको भी आप याद करके जाइएगा। खंडकाव्य 2-3 खंडकाव्य आप लोग पढ़कर समझ कर जाइएगा बिल्कुल। ये हमेशा आता रहता है, मतलब कहने का मतलब है कि हम लोग जब से मतलब एग्ज़ाम दे रहे हैं, मतलब कि हम लोग भी एग्ज़ाम दिए थे, तो हमारे एग्ज़ाम में भी यही आया था। अब खंड खा की बात कर रहे हैं, तो पाठ्यक्रम में निर्धारित संस्कृत गद्यांश का संदर्भ हिंदी में अनुवाद। इसमें जो हिंदी में अनुवाद करना होता है, गद्यांश का संदर्भ सहित जो व्याख्या करना रहता है, तो उसी तरह ये है जो गद्यांश का संदर्भ सहित, मतलब संस्कृत में दिया रहेगा, उसका संदर्भ लिखने के बाद उसका हिंदी में अनुवाद करना रहता है। तो 7 नंबर इसका भी मिलता है। और ये तो गद्यांश हो गया संस्कृत का। ये पद्यांश का भी 7 नंबर मिलता है, जो कि संस्कृत में ही दिया गया रहता है। और साथ साथ 14 नंबर ऐसे ही हो गए। मुहावरे एवं लोकोक्तियों के अर्थ एवं वाक्य प्रयोग, इसके भी 2 नंबर मिलते हैं, 2 होता है। उसके बाद बात करें तो संधि, गुण, यण, आदि किन्हीं 3 संधियों से संबंधित शब्दों का संधि विच्छेद पूछा गया रहता है 3 नंबर का। संस्कृत शब्दों में भक्ति की पहचान, ये भी आता है। आत्मनामों से शब्दों में सूक्ष्म अंतर, शब्दों के बीच सूक्ष्म अंतर निकालना रहता है। अनेकार्थी शब्द, जिसके अनेक अर्थ होते हैं। अनेक शब्दों के लिए एक शब्द केवल 2 शब्द होते हैं, 2 नंबर। वाक्य में त्रुटि, मार्जन, लिंग, वचन, कारक, त्रुटियां, ये भी 2 नंबर की। श्रृंगार रस, करुण रस, हास्य रस, वीर रस, ये सब लक्षण के उदाहरण, ये भी आता है,
जो कि 2 नंबर का होता है कुछ। अलंकार, शब्द अलंकार, अनुप्रास, यमक, श्लेष, सुकृत, विवक्षा, क्या है, अलंकार की भेद है। और अर्थ अलंकार, उपमा, रूपक, उत्प्रेक्षा, ये सब भी 2-2 नंबर के होते हैं। छंद होता है चौपाई, दोहा, सोठा, कुंडलिया, ये सब 2 नंबर के होते हैं। और पत्र लेखन जो होते हैं 6 नंबर का आता है। तो आप लोग इसको, और पत्र लेखन में नियुक्ति आवेदन पत्र, बैंक से किसी व्यवसाय के लिए, मतलब पत्र हिंदी में तो कुछ खास हो रहता नहीं, आप अपने शब्दों में बढ़िया बनाकर भी लिख सकते हैं। 7 से 8 नंबर बढ़िया विधिवत तरीके से आप पा सकते हैं। बस आप ये जानिएगा कि छोड़ कर मत आइएगा, कापी खाली कापी मत छोड़ के आइएगा। आपको 100% हम कह रहे हैं कि 95% तो कोई काट नहीं सकता, और 100 में 100 लाने वाले भी बच्चे हैं, जो कि हिंदी में 100 to 100% लाने वाले बच्चे हैं। तो आप लोग अच्छे से अगर एग्ज़ाम देंगे तो हमें पूर्ण विश्वास है कि आप बहुत अच्छे तरीके से नंबर पाएंगे। ये ज़रूर जान लीजिए कि अगर आप पढ़ के गए हो, उससे रिलेटेड भी अगर वो नहीं आ रहा है सेम टू सेम, तो आप उससे रिलेटेड भी अगर लिख कर आते हो, तो उसमें भी आपको नंबर काटा नहीं जाता है, नंबर बिल्कुल मिलता है। थोड़ा साफ सुथरा लिखिएगा, बेहतरीन तरीके से आप नंबर पाएंगे। तो आप लोग, अगर यह वीडियो अच्छी लगी हो तो सभी भाइयों के पास 10th 12th, ये तो मैं 12th का, ये जो हमने सब्जेक्ट बताया, ये जो है 12th वालों के लिए है, जो कि 10th वालों के लिए, 10th वाले के लिए हम वीडियो, उनके लिए भी वीडियो बना देंगे। तो आप लोग 12th वालों के बिल्कुल ये हिंदी का है, 100 में 100 नंबर मिल जाएगा। तो ये वीडियो सभी के पास शेयर कर दीजिएगा, और हमारे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब, शेयर कर दीजिएगा। थैंक यू फ्रेंड्स। ऐसी वीडियो के लिए आज ही सब्सक्राइब करें हमारे यूट्यूब चैनल।